brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अमेरिका और चीन के बीच का तनाव किसी से नहीं छिपा। दोनों देश आज के वक्त में एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी हैं। लेकिन फिर भी इस तनाव के बीच दोनों देशों के राष्ट्रपति की फोन पर लंबी बातचीत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर लंबी और बेहद रचनात्मक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, फेंटेनाइल की तस्करी, कृषि व्यापार और कई दूसरे वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। आपको बता दें, इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दी। ट्रंप ने बातचीत को बहुत अच्छी बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग और मजबूत होगा। ट्रंप ने खास तौर पर अमेरिकी किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पादों को लेकर जो समझ बनी वो अमेरिका के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार को लेकर जो नई प्रगति हुई है उससे बाजार अधिक स्थिर होगा और किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। ट्रंप का कहना है कि ये बातचीत 3 हफ्ते पहले दक्षिण कोरिया में हुई उनकी मीटिंग की आगे की कड़ी थी। उस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई समझौतों पर सहमति जताई थी और तब से दोनों देश लगातार उन्हें जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो और शी जिनपिंग इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों देशों को नियमित रूप से बात करते रहना चाहिए ताकि किसी भी गलतफहमी की गुंजाइश न बचे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह भी खुलासा किया कि शी जिनपिंग ने उन्हें 2026 में बीजिंग आने का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और बदले में उन्होंने शी जिनपिंग को साल के अंत में अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। ट्रंप के मुताबिक दोनों नेताओं ने माना कि भविष्य में बार बार बातचीत करना बेहद जरूरी है और वो इसे लेकर काफी उत्साहित। फोन कॉल में शी जिनपिंग ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया और दोहराया कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी ग्लोबल ऑर्डर में ताइवान का चीन के साथ एकीकरण शामिल है। वहीं दोनों नेताओं ने विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका चीन के साझा संघर्षों को याद करते हुए ये भी कहा कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों का सहयोग बेहद जरूरी है। इस बातचीत का समय इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ा है। लेकिन इस कॉल ने संकेत दिया कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश संवाद जारी रखेंगे और रिश्तों में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये फोन कॉल सिर्फ दो नेताओं की बातचीत नहीं थी, बल्कि व्यापार, सुरक्षा, ताइवान और यूक्रेन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आगे बढ़ते सहयोग का भी इशारा है। अमेरिका और चीन अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।